ईरान जो है जिसको हम बड़ा अपना कहते हैं जी इस्लामिक कंट्री है, उसने इंडिया के लिए जो है वीजा फ्री ऑफर कर दी है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं करी है। जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीजा फ्री एंट्री देंगे और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। ईरान जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, ईरान जो एक मुस्लिम देश है, ईरान जिसे ये बिरादर मुल्क कहते हैं, उस ईरान ने पाकिस्तानियों को चपेट मारते हुए कहा कि जी हम भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं और भारतीयों के लिए कर दी है वीजा फ्री एंट्री। आपको तो वीजा की जरूरत ही नहीं, आपको किसने कहा? पाकिस्तान के लिए तो वीजा की जरूरत नहीं। आपके सारे जो लोग हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं। भाई वीजा तो वो लोग जाते हैं जो लीगल जाते हैं। बात तो सही है। तो ये कहता है पाकिस्तान भिखारी है और इसको जूती के बराबर रखो, अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना, क्या समझते हैं वो सही कहता है? देखो, जब हालात ऐसे हो गए हैं तो वो तो सही कहेगा ना। जो मुल्क खुशहाल हैं जैसे इंडिया है, उसको वीज़ा दे रहा है वो। मुझे तो सारा मालूमात है। अनलिमिटेड दे रहा है, अनलिमिटेड वीज़ा दे रहा है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती। आपके बच्चे पाकिस्तानी तो है, सारे के सारे आधे कश्तियों में डूबते हैं टर्की के पास, तो वहां ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं। आपको वीजे की तो जरूरत ही नहीं। तो चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब जैसे दहशतगर्द कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं ना, वो चेक करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब उन्हें इतना यकीन है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कुत्तों को कहा कि भाई ये स्मेल। हाँ जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान की तरफ से अच्छी खबर आई है। ईरान दूतावास ने एक बयान में कहा है कि तेहरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। यह नियम 4 फरवरी से लागू हो गया है। इस नीति के लागू होने के साथ ही भारतीय पर्यटकों को ईरान जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं होगी। ईरान दूतावास ने एक बयान में कहा, सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा। दोस्तों, धीरे धीरे बड़े बड़े देश भी भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं, जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान और परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको तो वीजा की जरूरत ही नहीं, आपको किसने कहा? पाकिस्तान के लिए तो वीजा की जरूरत ही नहीं। आपके सारे जो लोग हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की जाते हैं। भाई वीजा तो वो लोग जाते हैं जो लीगल जाते हैं। आपके बच्चे पाकिस्तानी तो है, सारे के सारे आधे कश्तियों में डूबते हैं टर्की के पास, तो वहां ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं। आपको वीजे की तो जरूरत ही नहीं। आपकी तो बैसियां पाकिस्तान इस्लामाबाद में फर्क बैठी, आप तो इलीगल तरीके से आते हैं लोग। हाँ, ये उसमें खबर में जो मुझे जो नजर आती है कि एक कंट्री हालते जंग में है, एक कंट्री हालते जंग में फिर भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। ना सिर्फ भारत, वियतनाम और कई और मुल्कों को उन्होंने 5-6 ऐसे कंट्री हैं जिनको उन्होंने वीजा फ्री कहा है। बिल्कुल। लेकिन ये कि आप देखें, जितने जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं, वहां टूरिज्म कौन आएगा? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं। आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए, टूरिस्ट वहां पे। मुझे अभी याद है, मैं पाकिस्तान जाने का नाम लेता हूं, मेरे अमेरिकन यार दोस्त मुझे फोन कर करके अफसोस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कॉल करते हैं, शायद आखिरी कॉलिंग कर सुना है तुम पाकिस्तान जा रहे हो, खैरियत तो है? मैं कहता हूँ यार वहां जाना है, मेरी फैमिली रिश्तेदार। कहते हैं यार अच्छा, तुम्हारे साथ अच्छा टाइम गुजरा था यार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पता नहीं दोबारा बात तुमसे हो या ना हो। ठीक है, करते आपको लगता है इंडिया को फर्क पड़ता है हमसे? हमसे क्या फर्क पड़ना है, उसको पड़ना है। फर्क तो हमें पड़ रहा है, सीधी बात है। फर्क तो हमें पड़ा, जिसकी ना यूएन में सुनी जा रही है, ना सऊदी में सुनी जा रही है, ना दुबई में सुनी जा रही है, ना किसी एक भी मुस्लिम ममालिक में सुनी जा रही है। अब तो हमारी जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है। मैं तो इंडिया का पासपोर्ट कितने ममालिक में चलता है, पाकिस्तान का ममालिक कुछ ही ममालिक में चलता है। मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, मैं जब भी किसी एयरपोर्ट पे गया हूँ ना, मैं उन्होंने
उन्होंने देखा पाकिस्तानी है, उधर खड़ा कर दिया है। उनकी कतार बखरी है, जो उनकी है इंडिया की, सारे उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तानी है, इंडियन है। हम सुराख में पहनी होती है ना, वो साइड पे खड़े कर देते हैं। फिर उनको चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब जैसे दहशतगर्द हूँ, जैसे कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं ना, वो चेक करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब उन्हें इतना यकीन है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कुत्तों को कहा कि भाई ये स्मेल। हाँ जी, वो चेक करते हैं। जो सामान हमारा होता है ना, जो हम मिठाइयाँ लेके जाते हैं, वो कुत्ते उसमें पहले मार देते हैं। जो हम दोस्तों के लिए लेके जाते हैं, उधर जाते हैं। इंडियंस को इस तरह नहीं चेकिंग होती, क्यों? उनकी रेपुटेशन सही है उनकी। मतलब उन्हें सिंपली जाने देते हैं। सिंपली चेक करते ही उनको नहीं है। वो निकाला उसमें, वो मशीन में जा रहा है, सामान जा रहा है, वो पाकिस्तानी सामान, वो चेक भी मशीन ही चेक हो देती है, फिर भी चेक करते हैं। अंकल, क्या आपको लगता है ऐसी सूरत हाल जैसे आपने बताया, एक और अंकल ने बताया, ऐसे में हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जो हम हर बार उन्हें ब्लेम करते हैं? हम तो मुकाबला तो हमें तो हमारे तो पावर है, बहुत है। कौन सी पावर? पावर जो भी हम है, जो भी सबको पता है। अंकल, अगर इतनी पावर है तो सऊदीया को मना लेते हैं। इंडिया के साथ लड़ाई करने से अच्छा नहीं हम सऊदी और मुस्लिम ममालिक को अपनी तरफ कर लें? इतनी पावर है तो जो कमज़ोर हो जाए ना, शायद हो जाए ना कोई, जब गाड़ी के इंजन खराब हो जाए ना, कमज़ोर हो जाए ना, तो वो भी दुआ मारना शुरू कर देता है। ये पाकिस्तान का यही हाल हो गया है। तो मान लेना हम कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ कमज़ोर है। हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें दुश्मनी की बातें नहीं करनी। मैंने इतनी बड़ी बात बता दी है, कम कमज़ोर हो गए हैं बस। इंडिया को वीजे की जरूरत है, इंडिया वैसे ही जा सकता है। ये कुछ समझ नहीं आ रही। इंडिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तान के साथ लेकिन ताल्लुकात होना अच्छे नहीं चाहिए। है। क्यों? बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि बॉर्डर लाइन बनती है, पता नहीं इस वजह से कि महाजरों को हमने भेजा है उनके मुल्क में, इस वजह से वो। अच्छा, पाकिस्तान के जो पासपोर्ट की रैंकिंग है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। उसकी रैंकिंग है 104 नंबर पे। कहाँ पे जाके आता है? मतलब बदतरीन पासपोर्ट है, बेकार पासपोर्ट है। 104 पे रैंकिंग आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ये है पासपोर्ट की 104 पे है, लेकिन हमारे पासपोर्ट की अहमियत देख लें। नहीं है, हम अपने बता रहे हैं 104 बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर हो गई है। हालांकि वो क्या मुल्क था, बाद में कितनी जंगें हुई हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने आप को संभाला। अच्छा, और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है, शायद मे भी इसलिए उनको बगैर वीज़ा के है, तो उनकी जो है वो 80 नंबर पे है। 80 नंबर अच्छे उसमें आता है। हाँ बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल। तो उनके पासपोर्ट की इतनी वैल्यू कैसे है? उनकी वैल्यू ये तो उनके साथ इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। कुछ मुल्कों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अंदरूनी तौर पे सपोर्ट उनको ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे मुल्क को ना अंदरूनी है ना बाहर से है, ये पता नहीं क्यों नहीं। अल्लाह पाक। ईरानी दूतावास ने कहा है कि वीजा मुक्त प्रवेश केवल उन भारतीय पर्यटकों पर लागू होगा जो हवाई मार्ग से ईरान पहुंचेंगे। तुर्की, अफगानिस्तान या किसी पड़ोसी देश से होकर भूमि मार्ग से ईरान आने वालों को बिना पूर्व वीजा के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।